इस लेंथ डेज में हम लगातार परमेश्वर के वचन को हम सुनते आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो वचन आपके जीवन में बड़ा बदलाव को लेकर आता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। देखिए वचन आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। हालेलुया, बोलो वचन मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे काम करना शुरुआत किया है और मेरे अंदर काम करना शुरुआत किया है। बोलो मेरे अंदर प्रभु का वचन काम करना शुरुआत किया है, वो करता ही रहेगा। बोलो वचन अपने काम को करता ही रहेगा। बोलो वचन अपने कामों को करता ही रहेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। देखिए हम परमेश्वर की वचन को कभी भी क्या नहीं समझना, कम नहीं समझना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम कम समझते हैं या तो यहोवा के वचन को जब हम क्या बोलते हैं अधूरा समझते हैं, यहोवा के वचन जब हम तुच्छ समझते हैं, हम परमेश्वर का क्या बोलते हैं परमेश्वर का वचन को हम पूरी रीति से रिलीज नहीं कर पाते। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। देखिए जब हम यहोवा के वचन के ऊपर हम पूरी रीति से विश्वास नहीं करते हैं तो यहोवा के वचन को अगर यहोवा के वचन के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे ना तो समझ जाओ कि हम शैतान को द्वार खोल के रखें। जब अपने वचन को जाना, जब अपने वचन ग्रहण किया है और जिस वचन को आप जानते हैं, जिस वचन को आपने ग्रहण किया है, अगर उस वचन के अनुसार अगर आपने नहीं चला तो समझ जाओ शैतान का द्वार अभी भी हमारे ज़िंदगी में खुला है। हालेलुया। अगर शैतान के द्वार हमारे ज़िंदगी में बंद होना है तो हमें एक काम करना है कि क्या करना है कि यहोवा के वचन, जो वचन आपने सुना, जो वचन को आपने क्या बोलते ग्रहण किया है, उस वचन को क्या करना है हमारे ज़िंदगी में रिलीज़ करना है। हमारे ज़िंदगी में द्वार क्या रखना, खोल के रखना। नहीं है तो शैतान के लिए द्वार क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। हालेलुया। शैतान के लिए द्वार क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। प्रभु आपको आशीषित करे दे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि प्रभु की वचन को हम किस प्रकार पालन करना करके, एक दो ऐसे में वचन में मैं बताता हूँ, है ना, कि हम प्रभु की वचन को किस तरह पालन करना है। हम यहोवा के वचन किस तरह क्या करना है, स्वीकार करना है। स्वीकार करना मतलब उसके अनुसार क्या करना है, चलना। भजन संगीता 81 में 13 और 14 वचन क्या बोलते हम देखते हैं। भजन संगीता 81 में भजन संगीता 81 में 13 और 14 हम पढ़ेंगे। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, मेरी, बाइबल कहता है मेरी प्रजा मेरा सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्ग पर चले। देखिए पहला उसके बात को सुनना है। नंबर 1 उसके बात को क्या करना है, सुनना है। नंबर 2 उसके मार्गों पर पहला सुनना है, बाद में चलना है। पहला सुनना है, बाद में क्या करना है, चलना है आगे। तो क्षण भर में, तो क्षण भर में, देखिए क्षण भर में उनके शत्रुओं को, देखिए क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाओ। तो क्षण भर में उनके शत्रु को क्या करो, दबाओ। क्षण भर में मैं उनके शत्रु क्या करूं, दबाओ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर आप नंबर 1 उनके वचन को सुनना है, नंबर 2 उनके मार्ग पर चलना है, ये दोनों करने से ही आपके शत्रुओं को परमेश्वर क्या करेगा मालूम है, क्षण भर में 1 सेकंड में क्या कर देगा। सिर्फ हमें क्या करना है, वचन को सुनना है और उसके अनुसार क्या करना है। हम क्या करते हैं, सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार क्या नहीं करते हैं, चलने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, नहीं चलता है, ऐसा नहीं। प्रयास करते हैं, क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। मैं क्या करता हूँ, प्रयास मत करो, आप चलो यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु के वचन को सुनकर चलने के लिए प्रयास नहीं करना है, क्या करना है, उसके वचन के अनुसार क्या करना, हमारे ज़िंदगी क्या करना है, चलना है। आप चलिए, मैं कहता हूँ परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। सुनना और उसके अनुसार क्या करना है, चलना। और 14 क्वेश्चन देखो।
तो क्षण भर में हाँ, उनके शत्रुओं को दबाऊं क्षण भर में उसके शत्रु को मैं दबाऊं और अपना हाथ उनको और अपनी हाथ उनका उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। उनका द्रोह के विरोध पर क्या करूंगा? चलाऊंगा। हालेलुया। मैं कहता हूँ इस पृथ्वी पर आपका जो शत्रु है, जो शैतान है, उन पर अगर शायद प्रभु की हाथ चलाना है तो आप यहोवा की बात को सुनना है और उसके अनुसार क्या करना है? चलना। चलने से जो आपके जो द्रोही है, जो हमारा द्रोही है, तो परमेश्वर उसको क्या करेगा? क्षण भर में खत्म करेगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। जीत आपका ही है। बोलो जीत मेरा 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 ही है। बोलो जीत हमारा ही है। बोलो जीत हमारा ही है। बोलो आखिर में मैं ही जीतूंगा। बोलो जीत मेरी ही होगी। बोलो जीत मेरी होगी। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हम परमेश्वर की बात को क्या करना है? सुनना है और उसके अनुसार क्या करना है? हालेलुया। बोलो हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की बात को सुनकर उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा द्वार किसके लिए खुला रहेगा? हम प्रभु की बातों को सुनते हैं और उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो द्वार किसके लिए खुला रहेगा? शैतान के लिए खुला। अगर मैंने प्रभु की बात को सुना और उसके अनुसार चला तो मेरे लिए किसका द्वार खुला रहेगा? स्वर्ग का द्वार खुला रहेगा। हालेलुया। मेरे लिए किसका द्वार खुला रहेगा? बोल हालेलुया। स्वर्ग का द्वार थोड़ा बहुत नहीं, 100% खुला रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के द्वार आपके ज़िंदगी में 100% खुला रहने के लिए आप वचन को सुनना, उसके अनुसार क्या करना है? चलना। हालेलुया। चलने से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन को हम जाते हैं। हाँ जी, हम आत्मा को ही प्रथम स्थान देना है। अच्छा टॉपिक है, मेरे आत्मा को ही प्रथम स्थान देना। बोलिए बोलो ना, और समझ रहे हैं? मेरी आत्मा को ही मुझे क्या करना है? प्रथम स्थान। मेरे अंदर दो आत्मा है। मेरे अंदर दो आत्मा है। एक मनुष्य की आत्मा है, दूसरा है परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। मनुष्य का आत्मा तुरंत रिएक्शन करता है। हालेलुया। गुस्सा होता है, झगड़ा होता है तो तुरंत रिएक्शन करता है। ये अगर तुरंत रिएक्शन करता है तो समझ जाओ ये मनुष्य की आत्मा है। और उसको सोच समझ कर रिएक्शन करता है तो परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हमें क्या करना है? जो हमारे आत्मा जो रिएक्शन करता है ये 100% शरीर के अनुसार है और 100% उसको लागू नहीं करना है। हालेलुया। ये शरीर जो है ना नेगेटिव थॉट को लेकर आता है। शरीर जो है ना ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, ऐसा होगा, बहुत सारा नेगेटिव विचार को लेकर आता है ना। आपके विश्वास को चकनाचूर कर देता है। आपका क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को ये जो नेगेटिव थॉट है ना पूरी रीति से शून्य कर देता है। पूरी रीति से क्या कर देता है? शून्य कर देता है। आपको आगे जाने के लिए रुका देता है, आत्मिक बढ़ोतरी को रुका देता है ना। फिर हिम्मत हार जाता है और लगता है बस हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा थॉट पर आपको शैतान क्या कर देता है? छोड़ देता है। ये मनुष्य की आत्मा है। इन बातों को कभी ना सुनिए। आपकी अंदरूनी आत्मा, जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर दिया है, जो आपको आत्मिक मंडल में रखा है, जो आपके आत्मिक मंडल पे रखा है, बोल अल्ले बोलो ना। जो परमेश्वर की आत्मा है आपको आत्मिक मंडल पे रखा है, ये सोच समझ कर उत्तर देगा। लेकिन आपके जो आत्मा है आपको शारीरिक मंडल पे रखा है, जो संसार पे मंडल पे रखा है, ये तुरंत रिएक्शन करता है। ये तुरंत क्या करता है? शैतान देखिए आपको पता है ये जो बंदा है कि मेरे हाथ से छुटकारा पा लिया, अब ये प्रभु के निकट गया, प्रभु के पास चला गया, इसीलिए वो जल्दी जल्दी क्या करता है मालूम है? उत्तर देता है। जल्दी जल्दी वो क्या करता है मालूम है? अपने काबू में लेकर आने के लिए क्या करता है? प्रयास करता है। इसीलिए दो मंडल पर हम जीवन बिताते हैं। हमारे अंदर दो मंडल है, क्योंकि हमारे शरीर में दो मनुष्य है, एक आत्मिक मनुष्य, एक शारीरिक मनुष्य। आत्मिक मनुष्य जो है आत्मिक मंडल में हमें लेके पहुँचाता है। शारीरिक मनुष्य हम शारीरिक मंडल पे क्या करता है? काम कराने के लिए मजबूर करता है। इसलिए आपको मैं बताता हूँ, आप आत्मिक मंडल के अनुसार सुनकर चलने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ,
हम ये कार्य करने के लिए अगर निर्णय किया ना, कोई भी आप ये कार्य करने के लिए निर्णय करोगे ना, तुरंत दो विचार आता है। एक विचार कभी नहीं आएगा, करूं या ना करूं, ये करूं या वो करूं। बोले बोलो ना, बोला हालेलुया। ये कर करके बोलता है शरीर, ये काम कर करके बोलता है शरीर। आत्मा बोलता है नहीं, सोच समझ के करना। हालेलुया। आत्मा कभी भी आपके अंदर किस में लेके जाता है? आत्मिक वचन के अनुसार लेके जाता है। आत्मिक वचन के अनुसार क्या करता है? लेके आता है। लेकिन ये जो शरीर जो है ना, आपको शरीर जो है इस संसार के अनुसार आपको क्या करता है? लेकिन इसमें आप समझ सकते हैं कौन सा आत्मा शरीर का है, कौन सा आत्मा आत्मा का है, आत्मिक का है। आप समझ रहे हैं? आपके साथ कौन जो बात करता है, यानी शरीर क्या बोलते हैं, शरीर के दिशा में बात करता है, आत्मिक दिशा में बात करता है। आप आसान से इन दोनों में आप समझ सकते हैं। पहले नहीं समझ सकते थे, लेकिन इन दिनों में आप आसान से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। इस लेवल में तो आप लोग आत्मा बढ़ते गया। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। ठीक है, अभी मैं समझदार बन गया करके जो नहीं समझते उसको हम तुच्छ भी नहीं जानना, उनको हम कम भी नहीं समझ। हम भी वो एक दिन वो स्टेज में था, हम भी एक दिन वो स्टेज में था। हालेलुया। हमको आत्मा इस प्रकार सिखाने वाले सेवक मिला, और इस वचन को सेवक मिला, बड़ी बात नहीं। और मेरा टाइम आ गया, इसमें क्या बोलना, मेरा टाइम आ गया, इसलिए मेरा हृदय खुल गया। बोल हालेलुया, बोलो ना। अब समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीषित करे। मैं उत्साहित करता हूँ, परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करे, इतना आशीषित करे कि आप शरीर के बातों को नहीं बल्कि आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान रखें और आत्मिक बातों के ऊपर चले, आत्मिक वचन के ऊपर अनुसार आप आगे बढ़े, ताकि क्षण भर में परमेश्वर आपके द्रोहियों के शत्रुओं को खत्म करे यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया। शत्रु को द्रोहियों के लिए आप रो रो कर प्रे करने का कोई गरज नहीं। प्रभु जी मेरे शत्रु को हरा दे, मेरे शत्रु को गिरा दे, कोई गरज नहीं। प्रभु के वचन सुनो, उसकी माँ बोल चलो, शत्रु अपने आप खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से। इतना दिन हम लोग ने ऐसे ही प्रार्थना करते रहा, प्रभु जी मेरे ज़िंदगी में शत्रु बहुत है, सताने वाले बहुत है, शत्रु को नष्ट कर, सताने वाले के पीछे मुझे छोड़ा, कोई गरज नहीं है। वचन को सुनो, वचन के अनुसार चलो, शत्रु जो पीछे आने वाले पूरा प्रभु सब खत्म कर डालेगा। हालेलुया, बोलो ना। जानना चाहोगे इस रेवलेशन को? आप जानना चाहोगे? हालेलुया। इस्राएल लोगों को 40 लाख लोगों को मूसा एक आदमी की तरफ परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ा के लेकर आया। सामने लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना है। हालेलुया, बोलो ना। वहाँ पर मूसा के विरोध लोग बड़बड़ करने लगा कि हम वहीं पर रहते तो ठीक था, जिंदा तो रहता था। अब फिरौन देखो हमारे पीछे पड़ा हुआ, अब हमें हम खत्म कर डालेगा। अब ये खत्म आगे जाएगा तो समुद्र मार डालेगा, पीछे अगर पीछे मोड़ेगा तो फिरौन का सेना है, उसकी सेना से पूरा खत्म कर डालेगा। ये क्या कर दिया है? तो सब लोग ने मूसा के विरोध बड़बड़ करने लगा। मूसा ने एक ही बोला, ये तुम्हारा बात तो मैंने सुन लिया, शरीर ही का है, लेकिन मेरे अंदर एक आत्मा है, उसके बाद तो मैं सुनता हूँ क्या बोलता है। आकाश की ओर देखा और प्रभु की वाणी उसके अंदर आया, ए मूसा डर मत, तेरे हाथ में क्या लाठी है, उसको आगे बढ़ा। हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया, बोलो ना। अगर उस व्यक्ति शारीरिक रहता था ना, तो लाठी लेके मैं क्या करूँ, वो तो डूब जाएगा, समुद्र बहुत गहरा है। लेकिन उस व्यक्ति ने आत्मिक बातों को सुना और क्या बोलते हैं, लाठी को मारा, परमेश्वर का वचन कहता, 2 द्वार खुला और ये लोग आगे निकल गया। बोल हालेलुया, बोलो ना। आगे क्या कर दिया? निकल गया। क्षण भर में मिस्र का सारे शत्रुओं को लाल समुद्र में परमेश्वर डुबा दिया। क्षण भर में खत्म हुआ कि नहीं हुआ? खत्म हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी। यही तो सच्ची बात है, यही तो सच्ची बात है। हालेलुया। अब आपकी ज़िंदगी में, अब आपके जीवन में शत्रुओं को आप हराने के लिए कोशिश इतना करें, ये यहोवा के काम है। ये यहोवा का शत्रु को खत्म करना, शत्रु को हराना, सताने वाले को पीछे छोड़ाना। प्रभु मुझे कोई गरज नहीं, वचन सुनो और उसके मार्ग पर चलो, आपके पीछे आने वालों को परमेश्वर देख लेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए जब क्या बोलते हैं, जब एक वचन को हम सुनते हैं ना, जब एक वर्ड प्रभु कोई भी एक शब्द को हम सुनते हैं है ना, 2 विचार आता है। इसका मतलब है 2 बात सुनाई देता है, आत्मा भी बोलता है और शरीर भी क्या करता है, बोलता है। आप किसका सुनता विषय वो है?
आप कोई भी बात को आप सुने, आपके मन दो बात बोलेगा, दो बात बोलेगा, शारीरिक भी बोलेगा, आत्मा भी बोलेगा। शरीर की बात के ऊपर थोड़ा सा क्या करना है, समझना है, हाँ ये शरीर बोलता है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपका करना क्या है, आत्मा का सुनकर उसके अनुसार क्या करना है, चलना है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। भजन संगीता में ये जो आत्मा के क्या बोलते हैं, अनुसार सुनकर चलने वाले मानव जातियों में पुराना नियम में भी नया नियम में भी बहुत सारा लोग है, बहुत सारा लोग हैं। लेकिन मैंने पुराना नियम में बहुत लोग वचन को सुनकर मन परिवर्तन होते हुए मैंने देखा पुराना नया नियम में। और पुराना नियम में भी मैंने कुछ लोगों के अंदर देखा, खास करके एक व्यक्ति के अंदर जो ब्रेक थ्रू, जो बदलाव हुआ ना, वो सबको मनपसंद का आदमी है। बोल अल्लाह बोलो ना, आप बोलेगा तो उसका नाम है दाऊद है। अल्लाह बोलो ना। दाऊद परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए इतना तरसता था, उतना ही उस वचन के अनुसार चलने के लिए भी तरसता था। अल्लाह बोलो ना। उनके अंदर यहोवा के वाणी को सुनने के लिए जो तरस था, वैसा ही उस वचन के अनुसार करने के लिए। और समझ रहे, हम वचन को सुनने के लिए इतना तरसता है ना, इन दिनों में मैं विश्वास करता हूँ कि आप उस वचन के अनुसार जीने के लिए भी आपको उतना ही तरस आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया, आइए ना, आइए ना। आपके अंदर ये उमंग बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, मेरे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये काम ये गवाह की ओर से है। ये बदलाव आपके अंदर जो बदलाव होते किसके ओर से है? ये गवाह की ओर से है। आप प्रभु को धन्यवाद करते रहो, आप प्रभु को धन्यवाद कहते रहो। ये जो ब्रेक थ्रू, ये जो बदलाव होते ये गवाह ने किया है। हालेलुया। इसको बरकरार के रखना, उस स्थान से कभी नीचे उतरना नहीं। विश्वास के जो स्थान में आपने बढ़ा, उस स्थान से कभी पीछे मत मुड़ के, पीछे मुड़ कर ना देखे, इसमें बढ़ते रहो यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया। देखिए इसमें दाऊद एक भजन संगीता में एक शब्द लिखा है, पढ़ेंगे 16 भजन संगीता में 8 वचन को हम देखते हैं। भजन संगीता 16। मैंने यहोवा को निरंतर, अल्लाह बोलो ना। प्रथम स्थान मतलब क्या है? कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं। आप समझ रहे हैं? मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख में क्या किया है? थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए, थोड़ा समय के लिए, थोड़ा वक्त के लिए, थोड़ा समय के लिए नहीं। निरंतर मतलब क्या है? निरंतर मतलब क्या है? हमेशा। निरंतर मतलब हमेशा। हम कभी कभी रखते हैं, कभी कभी मत रखो, निरंतर रखो। हालेलुया। कैसा रखना है? बोलो यहोवा को मेरे सम्मुख में कैसा रखना है? बोलो मेरे जिंदगी में यहोवा को कैसा रखना है? बोलो थोड़ा थोड़ा समय नहीं, कभी कभार नहीं, कभी कभार नहीं। हालेलुया। कभी कभार नहीं, कभी कभार नहीं, निरंतर। मेरा यहोवा जब सुना तभी नहीं, सुना तब नहीं, भी सुना तभी भी। शाद्रक मेशक अबेदनगो 3 जवानों ने एक ही स्टेटमेंट दिया था। क्या बोला मालूम है? हे राजा, तुझे बात मालूम रहने दो, मेरा परमेश्वर इस अग्नि के भट्टी से मुझे बचाने के लिए सामर्थ्य रखता है। अगर वो नहीं भी चुड़ाएगा ना तो भी मैं तेरे सामने झुकूंगा नहीं। बोला ले, बोलो ना, बोला हालेलुया। मेरा जब परमेश्वर सुनता तब मैं सुनूंगा। मैं निरंतर यहोवा के सम्मुख में, यहोवा मेरे सम्मुख में ऐसा नहीं, वो मेरा सुने या ना सुने, आप हमेशा यहोवा मेरे सम्मुख में क्या करना है? रखना। मैंने कल शायद ऐसा, मैं बुधवार को शायद एक कल बात बोला होगा आपको। प्रभु जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, शायद संडे बोला कि बुधवार बोला, मुझे पता नहीं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना भवन में आते हैं, आराधना करते हैं ना, मुझे प्रभु को, मुझे कुछ चाहिए या मुझसे प्रभु प्रसन्न होना है इसलिए मुझे आराधना करना, ऐसा नहीं है। मुझे कुछ चाहिए इसके लिए आराधना करता हूँ, या तो प्रभु मुझसे खुश हो जाए उसके लिए, नहीं 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 नहीं, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा मंगलवार को, हाँ वो मेरा कौन है? कल भी बोला वो मेरा कौन है? वो मेरा कौन है? परमेश्वर है। वो मेरा कौन है? इसीलिए मुझे उसको आराधना करना है। जब भी आप प्रार्थना भवन में, चर्च में, किसी घर में, जब भी हम प्रार्थना में जमा होते हैं, आप ये समझना है वो मेरा परमेश्वर है, मुझे उससे आराधना करना है।
ऐसे लोगों से परमेश्वर बहुत प्रसन्न है। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों में से एक है जो दाऊद है। ऐसे लोगों में से एक कौन है? दाऊद है। ये जंगल है क्या, ये सड़क है क्या, या तो ये मेरे सामने लोग है, ये इसको कुछ पता नहीं है। यहोवा को धन्यवाद करने के लिए उसका मन आ गया है, वो उसको सड़क भी नहीं दिखता है, वो नाचना शुरुआत हो जाता है। जंगल में कोई, हम क्या करते हैं जब हम स्तुति करते हैं ना, कोई मुझे देखे इसलिए मैं स्तुति करता हूँ, कोई मुझे देखे ताकि मैं अच्छे से आराधना करूँ, मुझे लोग तारीफ करें। नहीं, लेकिन दाऊद की आराधना ऐसा नहीं है, मंडली में नहीं है, सभा में नहीं है, जंगल में है। वो किसके सामने बीन बजाकर स्तुति कर रहा था? भेड़ बकरियों के सामने, भेड़ बकरी के सामने। उसको कोई देखने का गरज नहीं है, जानवर देखकर क्या करेगा, लेकिन तब वो दिल से कर रहा था, यानी मन से कर रहा था। तभी ये शब्द लिखा हुआ है, मैं निरंतर मेरे सम्मुख में अपने, क्या बोलते उस वचन, मैंने यहोवा को निरंतर मेरे अपने सम्मुख में रखा। अगले बोलो ना, मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख में रखा। ये नहीं जब वो मुझे राजा बनाया था तभी नहीं, जब मैं जंगल में था ना, तभी भी मैंने यहोवा को ही मेरे सम्मुख में रखा है। हालेलुया। प्रथम स्थान मतलब क्या है मालूम है? प्रथम स्थान मतलब मेरे जरूरत का समय नहीं, हर समय उसको ही प्रथम स्थान कहते हैं। नहीं तो जिंदगी में उतार चढ़ाव बोलते ना, उतार चढ़ाव हर एक मनुष्य के जिंदगी में दुख, हाँ, उतार चढ़ाव में मैं जब उतर आता तो प्रभु का निकट, ये तो कुछ मेरी ज़रूरत हो रहा तो मैं प्रभु के निकट आता हूँ, ऐसा नहीं है। निरंतर यानी मैं स्पिरिचुअली में एक ही लेवल में रहना, बोलो ना, यानी एक ही लेवल में मतलब एवरेज में नहीं, बेस्ट देना है परमेश्वर को। एवरेज मतलब क्या है? हाँ ठीक है, टाइम मिला तो चलो जानेंगे प्रभु के भवन में, चलो टाइम मिला तो आराधना करेंगे, जो टाइम मिला तो अपन प्रभु को जय करेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे समय मिला या ना मिला, मुझे वक्त मिले ना मिले, मुझे प्रभु के भवन में क्या बोलते हैं जाना है, और उसको हृदय को खोल कर मुझे आराधना करना है। मुझे मेरा पड़ोसी कौन है, मेरे सामने वाला कौन है, मुझे कौन देख रहा, मुझे देखे या ना देखे, मुझे लोग देखकर कुछ भी बोले, उससे मेरे को मतलब नहीं है। राजा के अंदर, राजा सड़क में नाच रहा था, समझ रहे हैं इस बात? तो आप थोड़ा सा इमेज करके देखिए। हम थोड़ा सा एक लेवल में आ जाते हैं ना, एक लेवल में आप सोसाइटी में अच्छा सा इज्जत मिलना लग जाता है ना, आप बहुत अपने आप को क्या करते हैं, संभाल लेते हैं ना, और नीट बोलते हैं और बहुत कम बोलते हैं, और हमारा एक्टिविटीज़ बहुत शॉर्ट रहता है। लेकिन ये दाऊद ने कुछ भी नहीं देखा, वो राजा है, वो राज करता है देश को, लेकिन जब संदूक दाऊद नगर में, दाऊदपुर में जब आते समय उसके अंदर इतना खुशी मिले, और सड़क में नाचा, वो प्रभु के उपस्थिति में नाचा। हो इसका मतलब वो प्रभु की उपस्थिति में। मैं आपको कहता हूँ, आपको कौन क्या बोलता मैंने नहीं रखता, यहोवा आपके बारे में प्रसन्न होना चाहिए। मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है? मैं यहोवा को प्रथम स्थान रखा है, भले तू कौन सा स्थान में रखा मुझे नहीं पता, मैंने प्रथम स्थान रखा है, इसलिए मैं हमेशा यहोवा को स्तुति करता, नाच करके महिमा करूँगा। हालेलुया। प्रथम स्थान मतलब ओनली स्तुति नहीं, ओनली आराधना नहीं, बात छोटा हो या बात बड़ा हो, मुझे यहोवा को बताना है। बात छोटा हो या बात बड़ा हो, मुझे यहोवा का परमिशन लेना है। बात कुछ चीज़ हो, मुझे यहोवा से प्रसन्न, मुझे यहोवा हाँ बोलना है। मुझे कौन हाँ बोलना है? मुझे कौन हाँ बोलना है? मुझे यहोवा हाँ बोलना है। मुझे यहोवा से मतलब, अगले बोलो ना, ये स्टेज में आ जाओ। बोलते ना कभी इसको पूछना उसको पूछना, सब छोड़ो, यहोवा को पूछो यीशु के नाम से, यहोवा क्या बोलता है, यहोवा इस बातों से प्रसन्न है क्या, इस सवाल से यहोवा प्रसन्न है, यहोवा का विचार क्या है। यहोवा इस कभी कभी विषय को देख कर आप पहचान लोगे, यहाँ मेरा परमेश्वर ये हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। अरे बोलो ना, इतना आत्मिक समझ आपके अंदर अभी आ चुका है यीशु के नाम से। अरे बोलो ना, बोलो हालेलुया। हाँ, जो क्रिटिकल बात है, ये यहोवा जिसमें हाँ बोले इसमें नहीं बोले, आपको नहीं मालूम है, नहीं कंफ्यूज लगता है, उस बात को यहोवा पर छोड़ दो। हाँ, हालेलुया बोलो ना। और हर बात यहोवा को पूछी करो, उसको बोलते प्रथम स्थान है। हालेलुया। चलते ना, नहीं ये मैं डिसीजन है, नहीं, हर बात को आप यहोवा से पूछ लीजिए, हर बात यहोवा से पूछ लीजिए। मैं कहता हूँ यहोवा उस बात में बहुत प्रसन्न रहेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आपको आशीषित करे। पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति है,
पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति है, परमेश्वर को प्रथम स्थान हुआ फैमिली है। मैं बताना चाहूँगा, आप जानना चाहोगे? बाइबल में बहुत सारा लोग है, पवित्र शास्त्र में ऐसा बहुत सारे लोग है परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया हुआ, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया हुआ। बोलो, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया हुआ बहुत सारा लोग है, बोलो, उसमें से मैं भी एक हूँ। कि आप नहीं दिया है ना, इसके लिए समय निकाल कर हम आए, नहीं है क्या? समय निकाल कर आए। गर्मी में है ना, घर में भी उपवास, घर में भी बैठकर प्रार्थना करके रह सकता था, बराबर है कि नहीं? लेकिन वचन सुनने का मौका अभी समय है, अभी क्या है? मेरा समय है। इसलिए ये गर्मी भी हमें कुछ नहीं रोक नहीं पाया। ये गर्मी भी हमने कड़ी धूप है, बड़ी धूप है, बोल हालेलुया, बोलो ना। हाँ, बड़ी क्या बोलते, बड़ी धूप है, लेकिन इस धूप पे हमें कुछ नहीं कर सका प्रभु को आराधना करने में, प्रभु को वचन सुनने में प्रथम स्थान हमने यहोवा को देखकर हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पर आकर प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ऐसा बाइबल में ऐसा बहुत सारा कैरेक्टर्स है, जैसा आप लोग भी आज परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है ना। जिंदगी भर ऐसा ही देते रहो, जिंदगी भर ऐसा ही प्रभु को प्रथम स्थान देना है, जिंदगी भर यहोवा को ऐसा ही प्रथम स्थान देना, ऐसा ही देना। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हर बार प्रभु को प्रथम स्थान देना, बोलो, हर बार, हर विषय में, बोलो, हर कार्यों में यहोवा को ही प्रथम स्थान देना है। हालेलुया। किसको देना है? इसको देना है, हाँ, प्रथम स्थान देना है। प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। जैसा आज आप लोग ने दिया है, कभी कभी नहीं देना, ऐसा जैसा आज दिया वैसा हमेशा देते रहे। हालेलुया, हमेशा देते रहो। प्रथम स्थान सिर्फ मुँह से बोलना नहीं, कार्य में भी लाना है। मुँह से बोलना नहीं, कार्य में भी मैं देता हूँ करके बोलकर रुकना नहीं। मैंने बोला है, अब मुझे क्या करना है? करना भी है। प्रभु बहुत आशीषित करे। पवित्र शास्त्र एक फैमिली है जिस प्रकार प्रथम स्थान दिया, मैं आपको बताना चाहूँगा। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा का किताब, उसका 4th अध्याय, 4था अध्याय, यानी चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 को आप निकालिए। इसमें एक सुंदर एक फैमिली है। दूसरा राजा और उसका 4th अध्याय, उसका वचन 9 से 17 तक आप बाद में पढ़ लो। हाँ, मैं आपको स्टोरी के रूप में आपको बताता हूँ, है ना। मैं आपको बताता हूँ 9 से 17 तक आप क्या करते हैं, नोट करके रखो। 9 से 17 तक आपको बाद में क्या करना है? पढ़ना है। खाली नोट में नोट करके रखो। अभी यहाँ सुनेंगे, अभी सिर्फ 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। और उस स्त्री ने अपने पति से किसी कहा, बोलो, किसी कहा? अपने पति से कहा, बोलो। और स्त्री ने, बोलो, मुंह खोल के बोलो, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, बोलो, उस स्त्री ने अपने पति से कहा। मैंने बोल रहा, ये बाइबल कही था। हालेलुया, बोले हालेलुया। अपने पति से कहा, हाँ, सुन, ये जो बार बार हमारा यहाँ से होकर जाया करता है, हमारा घर से, हमारे यहाँ से मतलब क्या है? हमारा घर से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। अल्ले बोलो ना। स्त्री पहचान लेती है ये पवित्र है या पवित्र नहीं है, ये सही है या सही नहीं। आइए ना, स्त्री को पहचान लेता है। अल्ले बोलो ना, आइए ना, बोलो आइए ना, बोलो आइए ना। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। ये स्त्री ने अपने पति को बोला है कि ये जो बार बार हमारा घर में आके जाता है ना,
मुझे इसी कुछ बात कहना है। बोला क्या हुआ, वो एक पवित्र भक्त जान पड़ता है, वो पवित्र भक्त जान पड़ता है। मैंने उनको परखा है, एक पवित्र इंसान है, वो भक्त है, बहुत अच्छा है। इसलिए हम क्या करते हैं मालूम है, हम क्या करते हैं, हमारा घर अभी नीचे है, हमारा घर अभी नीचे है, हम क्या करते हैं, ऊपर एक माला बनाए, ऊपर क्या करेंगे, एक माला बनाएंगे और उसमें क्या क्या बनाएंगे, नीचे पढ़ो उस वचन को आगे, तो 10 हम वचन। तो हम दीप पर हाँ एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए हाँ और उसमें उसके लिए हाँ। एक खाट नंबर 1 क्या बनाना है, खाट काट। एक मेज नंबर 2 क्या है, एक मेज काट मतलब काट, काट मतलब ये गार्ड नहीं है, सही का काट, काट बराबर, सोने का बेट, ये कौन सा बोला, काट बोला। हालेलुया, बोला हालेलुया। क्या है, खाट, बोला क्या है, खाट बराबर। हाँ, जो पहला कोठरी बनाएंगे, उसके बाद उस व्यक्ति पवित्र जन जो है सोने के लिए हम उसको क्या बनाएंगे, काट बनाएंगे। उसके बाद उसको बैठ के बाइबल पढ़ने के लिए क्या बनाएंगे, मेज बनाएंगे। हाँ, एक कुर्सी एक बैठने के लिए क्या बनाएंगे, कुर्सी। हाँ, और एक दीवट रखे एक दीवट रखे कि जब 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 4 वस्तु 5 वस्तु बना रहे हैं, 5 वस्तु। देखिए ये जो फैमिली, इसी कुछ रिश्तेदार है, इसको कुछ रिश्तेदार पड़ता है, रिश्तेदार पड़ता है। ये व्यक्ति आप समझ लीजिए, एलिया, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है एलिसा, यहाँ पर जो भविष्यद्वक्ता कौन है, एलिसा। ये एलिशा के लिए करती है या परमेश्वर के लिए करती है? हाँ, अल्लाह बोलो ना। जब जब आप परमेश्वर के दास को जो कुछ भी करोगे, वो उस व्यक्ति के लिए नहीं, आप उसके अंदर जो आत्मा है, होली स्पिरिट है, आप उनको ऑनर करते हैं। अल्लाह बोलो ना, समझ रहे हैं? देखिए, अब जब हम मंडली में आते हैं, सबकी नज़र पास्टर की तरफ फिरता है और उनको इज्जत करने को फिरता है। क्यों? उस व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति के अंदर जो होली स्पिरिट काम कर रहा है, उसको ऑनर करता है, उसको इज्जत करता है। हालेलुया बोलो ना। जब पास्टर को पानी देते हैं तो पास्टर को देते हैं क्या, उस व्यक्ति को देते हैं क्या? नहीं, उस व्यक्ति होली स्पिरिट को क्या करता है, केयर करता है, कैरिंग करता है, होली स्पिरिट को लेके क्या करता है, फिरता है। इसके लिए हम होली स्पिरिट को ऑनर करते हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया। होली स्पिरिट आपको आशीष, आप समझ, इस बात को आप शरीर में मत लीजिए, आप नहीं समझोगे, पूरी रीति से आत्मा में सुनिए। हालेलुया। देखिए, उस व्यक्ति वो प्रभु के दास के अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, प्रभु के दास के अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, उस आत्मा के लिए कोठरी बना है। इतना सुंदर वर्ड है, आप इमेज करके देख सकते हैं। आपने, हमारा पास्टर हमारा घर में आएगा, बैठकर वचन दे, उसके लिए हम एक स्पेशल कुर्सी लेकर आते हैं, तो उस कुर्सी में किसको बैठने नहीं देगा। कभी आपने सोचा, मन में चित आया? नहीं आया, नहीं आया। अल्लाह बोलो ना, बोल हालेलुया। परमेश्वर को क्या करना है, आराधना करना है। प्रभु को क्या करना है, कैसा आराधना करना है, ओनली हाथ उठाकर हालेलुया, तू होली है, तू पवित्र है, तू महान है। बस इतना ही आराधना काफ़ी नहीं है। परमेश्वर ने आपको जो दिया है, गाड़ी दिया है, कार दिया है, ऑटो दिया है, बाइक दिया है, उसको लेके प्रभु के भवन में आओ। ले बोलो ना। प्रभु ने जो कुछ भी देते हैं ना, हम सब घर में खड़ा करेंगे। चर्च में आते समय पर्दे से आएगा, ऐसा लगता है कि प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसा लगता है कि प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। आप समझ रहे मेरी बातों को, है ना? प्रभु ने जो बेस्ट दिया है उसको पहनो, प्रभु ने जो बेस्ट दिया है उसको लेके आओ, परमेश्वर आराधना करो। प्रभु ने मुझे ये दिया, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको जो धन दौलत दिया है, ये सब देकर प्रभु का आराधना करना है। हालेलुया। दाऊद ने जब यरूशलेम प्रार्थना भवन बनाते समय लोहे काम के लिए लोहे थोड़ा नहीं दिया, डन भर के दिया, ट्रक भर के भेजा।
लौकी के काम के लिए पूरा लोगे, हीरा के काम के लिए हीरा, सोने के काम के लिए सोना, डायमंड के काम के लिए थोड़ा नहीं पूरा। देखिए आराधना इसको कहते हैं, हमारे पास जो है वो बेस्ट परमेश्वर को दिया जाता है। हालेलुया। आप आत्मा में जिए, आप आत्मा में चलिए यीशु के नाम से। हालेलुया। देखिए इस व्यक्ति के पास, इस फैमिली के पास शायद पैसा था कि नहीं था पता नहीं है, लेकिन क्या किया मालूम, ऊपर कोठरी बनाया। कितना सुंदर लगता है ना, थोड़ा हंस के बोलना, थोड़ा हंसो ना। कंजूस का क्या बोलते, कंजूस लोग हैं, थोड़ा हंसो। हाँ हालेलुया बोलो ना, हाँ बोलो हालेलुया। थोड़ा दिल खोल के हंसो यीशु के नाम से, नहीं तो ना मन में ना तो पूरी आ जाएगा, हृदय में क्या आ जाएगा, पूरी आ जाएगा। हालेलुया बोलो ना। नहीं समझ गया, अगर आप यहाँ से गप्पासी करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होएगा ना। ऐसा हृदय को क्या करना नहीं है, घसना नहीं, जख्म हो जाएगा। मैं आत्मा की बात तो कह रहा हूँ, आत्मा के हृदय को ज़्यादा दबाने के लिए मत दो, खुशी से जिए यीशु के नाम में। आत्मा को जख्म मत दो, फिर रोते रहोगे, क्यों रहोगे आपको भी नहीं मालूम, क्यों रहोगे आपको भी नहीं मालूम, कोई पूछेगा तो भी बताने को भी नहीं आएगा क्यों रोते। हालेलुया। इसलिए हृदय को जख्म होने को मत दो यीशु के नाम से, ना जख्म होने को दो, ना झटका होने को यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उस व्यक्ति ने, उस फैमिली पैसा था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन प्रेज गॉड कोठरी बना। ये बात मैंने सोच कर मैंने प्रभु को धन्यवाद किया। प्रभु हमारा कलीसिया के लोगों को भी इसी तरह बनाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बनाएगा यीशु के नाम से। मैं एक बात बोलूँ, ये अमीरों से नहीं करता परमेश्वर, गरीबों से काम करता। आप समझ रहे हैं? मैं 100% कहता हूँ, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, ये जो विश्वासी है ना, इसका नाम है सुनेमिया। इसका नाम क्या है? स्त्री का नाम क्या है? सुनेमिया। इसलिए उसका पति का नाम नहीं दिया है। पता है आपको, एक कदम किसने उठाया? स्त्री ने। इसलिए उसका नाम पवित्र शास्त्र में है, उसके आदमी ने नहीं उठाया। बोलो हल्ले बोलो ना। इसलिए उसका नाम नहीं दिया है, उसका नाम सुनेमिया। क्या नाम है? सुनेमिया। मुझे विश्वास है ये लोग गरीब लोग हैं, लेकिन कोठरी पास कैसा बनाया? वो आत्मा में अमीर था। वो आत्मा में क्या था? आप समझ रहे हैं? वो आत्मा में अमीर थी। बोल हालेलुया बोलो ना। आज इस संसार में पैसा जिसके पास है ना, वो आत्मा में गरीब है। संसार में अमीर को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के काम के लिए मैं आपको कहता हूँ, आपके पास जो है वो संसार की अमीर सी, प्रभु से कोई लाभ नहीं आपके लिए, लेकिन आप आत्मा में अमीर रहोगे ना, परमेश्वर आपके उपयोग करेगा। आइए ना, आप किस में अमीर होना चाहिए? आत्मा में अमीर होना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, हमने सब कुछ बेच कर प्रभु के हाथ में, प्रभु के सेवा के लिए देते समय, हालेलुया बोलो ना। एक साइड से खुशी आई, एक साइड से थोड़ा सा आंसू आए, लेकिन उसके बाद खुशियों खुशी, खुशियों खुशी, खुशियों खुशी। हालेलुया बोलो ना। प्रभु के सामने हम गवाही बोल सकते हैं, तूने जो कुछ भी दिया ये सब तेरा भवन बनाने के लिए भेजे। कितना खुशी लगता है। हालेलुया बोलो ना। आधा जिंदगी तो खत्म हो गया, पता नहीं आधा की और कितना रहेगा मालूम नहीं। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। मेरे माँ बाप ने कुछ कमा के नहीं रखा, मेरे बाप माँ ने कुछ ही कमा के नहीं रखा, लेकिन प्रभु के मार्ग में चलाया। जवानों में प्रभु के मार्ग में चलाया और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। हमने प्रॉपर्टी बना के रखकर बच्चों को मूर्ख नहीं बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी मत बनाओ, मेरा विषय वो नहीं है। हालेलुया। प्रॉपर्टी अगर परमेश्वर ने दिया तो आशीषित करके स्वीकार कर लो, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पे चलाना, यही सबसे बड़ा धर्म है हमारे। हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। हमने परमेश्वर को, बच्चों को बहुत सारा बना के रख दिया है, और बच्चा नालायक निकला तो क्या करोगे? बच्चे नालायक निकला, चर्च में नहीं आता, वचन नहीं सुनता है और प्रभु के विरोध करता है, या तो नाम के लिए प्रभु में आता, कोई प्रभु से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आपने जो धन संपत्ति कमा कर रखा वो बच्चे संभाल पाएगा? नहीं।
ले बोलो ना, बोलो हालेलुया। आपका धन संपत्ति काम जब काम आएगा तब आपके बेटा प्रभु के मार्ग में रहेगा, तब वो उसके लिए भी और प्रभु के लिए भी काम आएगा। नहीं तो उसके लिए भी काम नहीं, प्रभु के लिए भी काम नहीं। मैं सच बोला कि झूठ बोला? अले बोलो ना, बोल हालेलुया। ये जो गरीब स्त्री है शुनेमिया, इसने क्या बनाया? किसके लिए? खुद के लिए क्या? वाह 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 वाह। किसके लिए? इसको बोलता प्रथम स्थान। बोला नहीं, उसने कर दिखाया। उसने क्या दिखाया? कर दिखाया। पास आप घर में आते समय सबके घर में एक नया चेयर होना चाहिए। अरे बोलो ना, हालेलुया। अच्छा खासा चेयर होना चाहिए, ऐसा पीछे चलने वाला नहीं है क्या? नहीं है क्या? मार्केट में नहीं मिलता है? मार्केट में मिलता तो घर में आ सकता। बोल हालेलुया। हालेलुया। नहीं है, नहीं है। प्रथम स्थान उसको कहते हैं, प्रभु को दो। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। हाँ, वो ऐसा ऐसा इमेज करो, ऐसे इमेज करो। मैं इमेज करता हूँ, मैं इमेज करता हूँ। मेरे सामने, मेरे बाजू में होली स्पिरिट, मेरे 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 अंदर भी होली स्पिरिट है, मेरे बाजू में भी मैं महसूस करता हूँ। हालेलुया। मरियम, मार्ता, लाजर, ये तीनों के अंदर मैंने एक भविष्यवाणी देखा। मैं 2 दिन में मैंने एक भविष्यवाणी, मेरे अंदर एक क्या बोलते हैं स्पिरिट है। एक सपना को बोलो, सपना बोलो, या तो उसको भविष्यवाणी बोलो, या तो दर्शन बोलो। इनमें से मैंने कुछ देखा। क्या है? मार्ता, मरियम, लाजर, इन तीनों जब घर में रहते समय एक चेयर डालकर बैठते थे, और ये तीनों नीचे बैठता था। चेयर डालकर इन तीनों किधर बैठते थे? नीचे बैठते थे। मैंने इसकी इमेज देखा, मैंने सपना देखा। सपना, दर्शन या भविष्यवाणी जो भी है आप ले लो। और ये लोग ने तीनों भाई बहन ऐसा इमेज किया है कि यीशु जब आएगा ना कुर्सी में बैठकर हमसे बात करेगा, हम तीनों बैठ के सोने। ये मैंने कुछ सपना देखा है, दर्शन देखा। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे पास्टर आएगा तो हम यहाँ पर कुर्सी डाल के बैठकर उनसे वचन सुनेंगे। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। नहीं है क्या? नहीं है क्या? हाँ, विशेष रखो ना, ये हमारा पास्टर का है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं है क्या? प्रभु आप जितना हानर करोगे ना होली स्पिरिट को, उतना हानर होली स्पिरिट आपको करेगा, आपकी जिंदगी को करेगा। आइए ना, बोल हालेलुया। छोटा बच्चा नहीं रखने का, ठीक है? हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। ठीक है? जो समझिएगा तो समझिए, अच्छी बात। हालेलुया। बोलो, लेकिन वो मेरे लिए नहीं था, लेकिन वो शायद छूट गया था। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। बोल हालेलुया। देखिए, ये होली स्पिरिट मेरे अंदर ये बहुत समझा रहा है। आपको अंदर समझ में आ रहा है? आप आत्मा में सुनते हैं। और एक उसने क्या बनाया? कोठरी बनाई। क्या कोठरी 1-2 रुपये में आएगा? 1-2 रुपये में आएगा? कम से कम लाख रुपया तो आएगा। हालेलुया बोलो ना। कोठरी बनाया, कार्ड बनाया। क्या बनाया? कार्ड। पलंग बनाया, उसके बाद कुर्सी बनाया, चेयर, मेज, उसके बाद दीवट। ये सब बना के तो बंद कर दिया है। इसके मीनिंग क्या मालूम है? हम भी नहीं जाएंगे वहाँ, और किसी भी नहीं जाए, किसी को भी जाने नहीं देंगे। सिर्फ उसी जब वो आएगा तब ये रूम को ला जाएगा। वाह वाह वाह। अभिषेक को देखिए, कमिटमेंट को देखिए, दर्शन को देखिए। इसको बोलते हैं प्रथम स्थान। नहीं समझ में आया? हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन आज पढ़ा तो प्रथम स्थान दिखा मुझे। आपको लगा? आपको लगा? इस वचन में मैंने कई बार प्रचार किया है, लेकिन इस लेंथ डेज में इस वचन मुझे प्रथम स्थान में लेकर गया है, होली स्पिरिट को। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बोले हालेलुया। प्रभु आपको वचन, प्रभु आपको क्या करे? आशीषित करे। बोलिए, जब हम वचन को सुनते हैं ना, एक बात याद रखिए, जब हम वचन को सुनते हैं ना, तुरंत अंगीकार करना है, तुरंत उसको अनुसार चलना है, तुरंत
वचन सुनते समय इस वचन के अंदर बहुत ताकत है। अगर आप उसको देर करोगे ना, उस वचन आपका नज़रों में शैतान क्या कर देता है मालूम है? डल कर देता है। 20 उम्र में आंखों की नज़र कितना तेज रहता है? 20 उम्र में आंखों का नज़र कितना तेज रहता है? वचन जब सामने बैठकर सुनते समय हमारे अंदर एनर्जी भी उतना तेज आता है। फिर 60 उम्र में आंखों की नज़र कैसा रहता है? बराबर। अगर आप वचन को देर करोगे ना, जो वचन को सुना, इस वचन को तुरंत नहीं किया है, बाद में देखा जाएगा, बोलेगा ना। जैसे 60 उम्र के बाद नज़र तेज हो जाता ना, थोड़े देर के बाद आपका वो जो विचार भी क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। कितनों को समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? चेयर लेना तो आज ही, हाँ, कोठरी बनाना तो आज ही बनाना। नहीं समझ में आया? इसका मतलब क्या है? वेरी गुड, कार्ड भी आज ही ले लो। मेरा मीनिंग क्या है? वचन को सुना तो तुरंत क्या करना है? पालन करना। नहीं तो इसका जो इफेक्ट है ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? अभी जोश आता है कि नहीं आता? कल देखो क्या हो जाएगा? ढीला पड़ जाता है। क्या हो जाता है? कभी भी मेरी विचार को ढीला पढ़ने को दे सकता है, लेकिन वचन को मैं कभी भी ढीला पढ़ने को नहीं दे। बोला हालेलुया बोलो ना। वचन को आज पढ़ो, कल पढ़ो, उसके सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ते रहता है, लेकिन कम नहीं होता। हालेलुया बोलो ना। वचन का देश कम होता है क्या? वचन का देश कम होता है तो मेरा भी एनर्जी को, मेरा भी विचार को का तेज कम होने को मैं दूंगा नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोग इमेज करता कि मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहता हूँ। इमेज करो, इमेज करो। पहला इमेज करने का, बाद में उसको पूरा करने का। पहला कल्पना करना। पहला क्या करना है? बोल हालेलुया। मेरे बात आपको समझ में आता है? कल्पना। पहला जो बात हमें जीना है, वो बात को पहला क्या करना है? कल्पना करना है। अब समझ रहे हैं? जो चीज़ आपने सुबह देखा, वो चीज़ आपके दिमाग में बार बार आते रहता है। वैसा कि आप जो काम करना चाहोगे इस वचन को सुनकर, उसको कल्पना करो, आप उस बात को करने के लिए आपका मन आएगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। तुम आपका आशीषित करे। उसने क्या क्या बनाया ना, मेरा दिल जीत लिया इस स्त्री ने। आपका दिल जीत लिया? वेरी गुड। हालेलुया। प्रथम स्थान दिया है। कौन सा स्थान दिया है? प्रथम स्थान दिया। हालेलुया। बोल हालेलुया। और कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति आ भी गया। बनाया ना वो, उसने उसको पूछ के बनाया क्या? सुनो मियाल, उसको पूछा है क्या मैं आपको ऐसा ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ, बनाऊँ? पूछा है? पूछेगा तो क्या बोलेगा? नहीं बोलेगा। इनको प्रथम स्थान देना ही है, इनको प्रथम स्थान देना है, मुझे बनाने का है, मुझे। अब समझ रहे हैं? उसको बोलता है प्रथम स्थान। बना लिया। कुछ दिन के बाद आके देखा तो माला भी बन के खड़ा हो गया। इसका मतलब है पहला छोटा रूम था, नीचे की रूम था, एक ही रूम में सब एडजस्ट करते थे। ओ ये रेवलेशन है। छोटा रूम में सब क्या करते थे? प्रभु के दास को उसमें भी बैठने के लिए उसने क्या किया है? बोलो, छोटा सा जगह दिया, इसने भी बैठने को जगह दिया। वो छोटा सा जगह को उसने भी स्वीकार किया, उसमें भी वो खुश रहा। दोनों हो गया। हालेलुया बोलो ना। पहले इसने भी जगह दिया, बाद में उन्होंने भी, उसने वो जगह को संतोष से स्वीकार किया, संतोष से स्वीकार किया। हम छोटा बच्चा को भी संतोष से स्वीकार किया है। आइए ना, हालेलुया बोलो ना। छोटा बच्चा, लड़का डालने वाला चार, सबको भी संतोष से क्या किया है? स्वीकार। आइए ना भाई, स्वीकार। हालेलुया बोलो ना। फिर इसका, इस व्यक्ति का एडजस्टमेंट को देखकर, इस व्यक्ति का पवित्र अभिषेक को देखकर बर बना लिया। कुछ ही दिन के बाद आया तो रूम देखा और बारी खड़ा हो गया। और उसका जो सेवक है बोला, सुने मियाल, सुने मियाल। बाहर आया, क्या हुआ? आप आ गया? आओ आओ, रुको रुको रुको। दोनों ऊपर गए, चाबी लेकर आए और इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, नीचे नहीं नीचे नहीं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ऊपर लेकर गया,
ऊपर लेके दरवाजा खोला, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, लेकर गया। देखा, ये देखो, आप इसमें बैठ जाओ, आप इसमें, ये आपका बैठने का चेयर है, ये आपका लेटने का जगह है, खाट है, और इसमें आप बैठने की लिखने का ये मेज है, बैठने का चेयर है। ये देखो, अंधेरे में रात को है ना, आप इसका दिया चलाओ, दिया में दीवट को केरोसिन में भर के रख दिया, तेल भर के रख दिया, तेल भर के रख दिया। हालेलुया बोलो ना। शायद उस समय केरोसिन नहीं था, उस समय केरोसिन नहीं था। हालेलुया बोलो ना। लेकिन दीवट था, जो भी दीवट था वो सब भर के रख दिया। Praise God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. उस सेवक का मन कितना खुशी हुआ है। अब समझ रहे हैं? ये हालेलुया बोलो ना। जब आप खुश रहो ना, अभिषेक बढ़ता है। पता है आपको? जब आप नाराज रहो, अभिषेक, आप नाराज रहो, अभिषेक किधर हो जाता है? मुंह टेढ़ा हो जाता है। 12 बजे रहता हमेशा, तू क्यों रहता तू? लेकिन खुश रहो, अभिषेक एनर्जी से काम करता है। हालेलुया। तो अभी ये जो एलिया भविष्यद्वक्ता के अंदर, सॉरी एलिसा भविष्यद्वक्ता के अंदर कितना खुशी से उमड़ से भरकर आनंद में लेटे लेटे अब इसे सहा नहीं जा रहा है। एलिसा से सहा नहीं जा रहा है। कई बारों से आके जाता है, लेकिन एलिसा ने एक बात नहीं किया कभी भी। इन परिवार से एक भी बात नहीं किया। आया गया खाना गया, आया रहा खाना गया, मिनिस्ट्री करके चला गया। एक बात नहीं पूछा। अभी एकदम हंसी खुशी सी खाकर लेटते, खाना भी दिया, खाओ सो जाओ। लेटते समय अभी एलिसा को नींद नहीं आ रहा, खुशी। चेयर बैठ के देखा, अरे अच्छा चेयर है। घाट पर लेट के देखा, बहुत अच्छा बना है। मैच में हाथ लगा देखा, बहुत अच्छा है। उसके अंदर खुशी का जो नदी है, उसको कोई सीमा नहीं है। उसके अंदर क्या नहीं रह गया? कुछ सीमा ही नहीं रह गया। इतना खुशी से भरा। बोला अरे उसको लेके आ, अरे सुने में एक लेकर आ। उसको बोला, सेवक को बोला, जा सुने में एक लेकर आ, सुने में को जाके लेकर आ। बोला राजा से कुछ बात करना है तेरे लिए, मंत्री से कुछ बात करना है तेरे लिए, कुछ तो बोल, मुझे करना है तेरे लिए, कुछ तो बोल, कुछ तो बता, कुछ जिंदगी में मुझे करना है। बोला बस मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, आज मुझे सब कुछ ही नहीं चाहिए। तुरंत कैसे बोलता उसकी जो सेवक है, उसको बच्चा नहीं है, उसको क्या नहीं है, वो कुछ नहीं बोल के चला गई, घर पे नीचे चला गई। ये जाने के बाद हमारा भाई साहब बोलता है उसको बच्चा नहीं। अच्छा उसको लेके आओ, लेके अरे क्यों नहीं आते, लेके जब नीचे जाकर जब लेकर आए, सीधा बोला वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु मतलब लगता बारिश, ऐसा नहीं है। वसंत ऋतु मतलब ऐसा नहीं है। पहले बोलो ना, पक्षी है ना, पक्षी अंडा देकर बच्चा पैदा करने के समय देता है, वो हर समय अंडा नहीं देता। मालूम है आपको? ऑस्ट्रेलिया से कई सारे पक्षी इंडिया में आता है। ये बात आपको मालूम है? साल में आता है। मालूम है आपको? साल में आता है। हमारा साउथ में भी आता है। साउथ में भी, साउथ जो शरणालय क्या बोलते हैं? परवी शरणालय, हाँ? तो उसको क्या बोलते हैं? शरणालय, परवी शरणालय। जो पक्षी आकर जगह पर जो रुकता है उसको क्या बोलते हैं? जगह को जू नहीं बोलते उसको, ठीक है। उसका ट्रांसलेशन करके मैं बाद में बताता हूँ। वो जो पक्षी, वो जो जगह है आकर वो क्या करता मालूम है? अब ये सीजन में ना वो लोग आते ही इधर आकर अंडा देकर बच्चा पैदा करके फिर यहाँ से क्या करता है, अपने बच्चों को लेकर अपने ऑस्ट्रेलिया में वापस चला जाता।
फिर वो जो बच्चा पक्षी वो आस्ट्रेलिया में जाकर वापस यहाँ आकर वो अंडा करके बच्चा करके वापस अपने ऑस्ट्रेलिया में क्या करता है, चला जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में एक शहर कहता हूँ, लेकिन ऐसा कई सारे देशों से आता है और अपने बच्चा पैदा करके क्या करता है, वो लोग निकल जाता है। पता है आपको, वो जो समय बोलते ना, वो जो अंडा देकर बच्चा, वो जो समय को ही वसंत ऋतु कहते हैं। वो समय को ही क्या कहते हैं, ऐसा ही क्या बोलते हैं, मच्छी को भी मच्छी को भी एक क्या बोलते हैं, बढ़ने का एक वक्त रहता है, समय रहता है। वो समय बैंड क्या बोलते हैं, समुद्र में बैंड किया जाता है। इस समय समुद्र में कोई मछली पकड़ने को जाएगा नहीं, क्योंकि अभी वो बढ़ने का समय है। अभी मच्छी बढ़ने का वही समय को वसंत ऋतु कहते हैं। हेलो, समझ में आया? इतना समय तक बात नहीं मालूम था ना, अगले बोलो ना, वसंत ऋतु का अर्थ नहीं मालूम था ना, किसको कहते हैं वसंत ऋतु। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं जब वसंत ऋतु में आऊँगा ना, जब वसंत ऋतु में, तो एक बच्चे को अपने गोद में पकड़ा रहेगी। वसंत ऋतु में तो अपने बच्चे को गोद में क्या रहेगी, पकड़ा रहेगी। क्या बोलते हैं, अयो प्रभु के दास, ये सब तुम मुझसे मत बोलो, क्योंकि मेरा पति बहुत बुढ़ा हो गया है, मेरा पति बहुत बुढ़ा हो गया है। ये ऐसा बोलती है और बोलकर वो चला गया। ये भी चला गए, रात नीचे चला गए। दूसरे दिन घर में खाना पीना बनवा कर खिलाई, और ये दोनों को सेवक को, ये लोग खाना खाकर चलो भाई हम आते हैं करके, जो मिनिस्ट्री के लिए जाना वो चला गया, मिनिस्ट्री के लिए जाना था वो चला गया। वैसा कि जैसा भविष्यवक्ता ने क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी की वसंत ऋतु में, वैसा ही वसंत ऋतु आया। गर्भवती बनी, बच्चा जन्म दी, और उस बच्चों को अपने गोद में लेके बैठी। हाँ या ना? हालेलुया, बोलो ना। कहानी तो नहीं बोला, लिखा है, दिस द रिटर्न वर्ड, यानी लिखा वर्ड सत्य है। हालेलुया, बोला हालेलुया। वसंत ऋतु भी आया है, गर्भवती भी बनी, बच्चा भी बना, और बच्चे को अपने गोद में छाती में लेकर पकड़ा भी रही। बोला हालेलुया, बोलो ना। कितना खूबसूरत है। जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, तो परमेश्वर उनके जीवन में कभी भी अधूरा नहीं रखेगा, प्रभु उनको भी आशीषित करेगा। हालेलुया। आत्मा में प्रथम स्थान दो, शरीर में नहीं प्रथम स्थान शरीर में दो। आज दोगे ना, थोड़ी देर के बाद उसको उतार भी दोगे। अब उसको क्या कर दोगे, उतार भी दोगे। क्या इधर देखो, शरीर में दोगे ना तो क्या कर भी दोगे, हालेलुया। आत्मा में देगा तो कभी नहीं उतार। बोलो शरीर में देने का, आत्मा में देना। बोलो शरीर में देने का, आत्मा में देना। शरीर में ना, हाँ, परमेश्वर को आत्मा में प्रथम स्थान। हालेलुया। नहीं समझ में आया? समझ में आया? ओह वाह, यहोवा को प्रथम स्थान देना है। आत्मा से यहोवा को प्रथम स्थान देना है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष इस वचनों को लेकर आशीषित